वेलकम टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो एक बहुत ही ज़रूरी और हेल्थ से जुड़ा विषय लेकर आया है। महिलाओं और पुरुषों के लिए प्रजनन क्षमता परीक्षण। आपको क्या जानना चाहिए? अगर आप संतान की योजना बना रहे हैं या किसी वजह से गर्भधारण में परेशानी आ रही है, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे महिला और पुरुष दोनों अपनी प्रजनन क्षमता फर्टिलिटी की जांच करवा सकते हैं, कौन कौन से टेस्ट जरूरी होते हैं और इन टेस्ट्स की सही टाइमिंग क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे समय रहते सही जानकारी लेकर आप अपने पेरेंटहुड के सफर को आसान बना सकते हैं। महिलाओं और पुरुषों के लिए प्रजनन क्षमता परीक्षण। आपको क्या जानना चाहिए? महिलाओं के लिए प्रजनन क्षमता परीक्षण, फीमेल फर्टिलिटी टेस्टिंग, उन सभी महिलाओं के लिए बेहद जरूरी है जो भविष्य में मां बनने की योजना बना रही हैं या लंबे समय से गर्भधारण की कोशिश कर रही हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही। आजकल की तेज रफ्तार और तनावपूर्ण जीवनशैली, बढ़ती उम्र, हार्मोनल असंतुलन और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण कई बार महिलाओं की प्रजनन क्षमता प्रभावित हो सकती है। ऐसे में समय रहते प्रजनन स्वास्थ्य की सही जानकारी होना बेहद महत्वपूर्ण है। फर्टिलिटी टेस्टिंग महिलाओं को उनके अंडाणु भंडार, एग रिजर्व, ओव्यूलेशन, हार्मोन स्तर और गर्भाशय की स्थिति के बारे में सटीक जानकारी देती है। इन टेस्टों की मदद से यह जाना जा सकता है कि महिला गर्भधारण के लिए कितनी तैयार है और कहीं कोई स्वास्थ्य समस्या तो गर्भधारण में बाधा नहीं बन रही। इसके अलावा अगर कोई समस्या सामने आती है तो समय रहते उसका इलाज भी शुरू किया जा सकता है। ये परीक्षण महिलाओं को अपने भविष्य की बेहतर योजना बनाने में मदद करता है, चाहे वो नेचुरल कंसेप्शन हो, आईवीएफ या अंडाणु संरक्षण, एग फ्रीजिंग जैसा विकल्प। कुल मिलाकर प्रजनन क्षमता परीक्षण न सिर्फ संभावित समस्याओं की पहचान करता है बल्कि महिलाओं को आत्मविश्वास और मानसिक शांति भी देता है। यदि आप मातृत्व की ओर पहला कदम बढ़ा रही हैं, तो ये परीक्षण एक जिम्मेदार शुरुआत हो सकता है। प्रजनन परीक्षण क्या है? प्रजनन क्षमता परीक्षण एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य ये पता लगाना होता है कि कोई महिला गर्भधारण करने में सक्षम है या नहीं। ये परीक्षण महिलाओं के हार्मोन स्तर, डिम्ब ग्रंथि रिजर्व, ओवेरियन रिजर्व, प्रजनन अंगों की कार्यप्रणाली और समग्र प्रजनन स्वास्थ्य की गहन जांच करता है। इसमें ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, ओव्यूलेशन ट्रैकिंग और कभी कभी विशेष परीक्षण जैसे एचएसजी या लेप्रोस्कोपी भी शामिल हो सकते हैं। ये परीक्षण उन महिलाओं के लिए बेहद मददगार होता है जिन्हें गर्भवती होने में कठिनाई हो रही है, बार बार गर्भपात हो चुका है या जो भविष्य में मां बनने की योजना बना रही है और अपने प्रजनन स्वास्थ्य को लेकर आश्वस्त होना चाहती हैं। प्रजनन परीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह है कि डॉक्टर महिला के प्रजनन स्वास्थ्य की सटीक तस्वीर प्राप्त कर सके और आवश्यकता पड़ने पर उचित उपचार या सहायक प्रजनन तकनीकों जैसे आईयूआई, आईवीएफ की सिफारिश कर सके। समय पर किया गया ये परीक्षण गर्भधारण से जुड़ी संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें दूर करने में मदद करता है, जिससे महिला को सही समय पर स्वस्थ गर्भावस्था की योजना बनाने में सहायता मिलती है। प्रजनन क्षमता परीक्षण पर किसे विचार करना चाहिए? प्रजनन क्षमता परीक्षण केवल उन महिलाओं के लिए नहीं है जो गर्भवती होने के लिए संघर्ष कर रही हैं। यह उन लोगों के लिए मददगार हो सकता है जो अपने प्रजनन स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं। यदि आप गर्भवती होने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो रहे हैं, या यदि आप बस भविष्य की योजना बनाना चाहते हैं, तो प्रजनन क्षमता परीक्षण महत्वपूर्ण उत्तर और मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। आपको प्रजनन क्षमता परीक्षण पर विचार करना चाहिए यदि आप 35 वर्ष से कम उम्र की हैं और 1 वर्ष से अधिक समय से गर्भधारण का प्रयास कर रही हैं। अनियमित मासिक धर्म या मासिक धर्म का न आना, गर्भपात का इतिहास रहा हो। 35 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं जो 6 महीने से गर्भधारण का प्रयास कर रही हैं। पीसीओएस या एंडोमेट्रियोसिस जैसी प्रजनन स्वास्थ्य समस्याएं हैं। गर्भावस्था में देरी की योजना बना रही हैं और अपनी प्रजनन स्वास्थ्य का आकलन करना चाहती हैं। कीमोथेरेपी या रेडिएशन जैसे कैंसर उपचार करवा चुके हों। मैं बस मन की शांति के लिए आपकी प्रजनन स्थिति की जांच करना चाहता हूं। प्रजनन क्षमता परीक्षण कैसे काम करते हैं? प्रजनन क्षमता परीक्षण प्रजनन प्रणाली के महत्वपूर्ण भागों की जांच करके काम करते हैं। ये पता लगाने में मदद करता है कि क्या कोई समस्या है जो गर्भधारण करने की क्षमता को प्रभावित कर रही है। महिलाओं के लिए प्रजनन क्षमता परीक्षण हार्मोन के स्तर, अंडे के भंडार, ओव्यूलेशन और गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब की स्थिति की जांच करने में मदद करता है। पुरुषों के लिए प्रजनन क्षमता परीक्षण ज्यादातर शुक्राणु की गुणवत्ता, मात्रा और समग्र प्रजनन स्वास्थ्य की जांच करते हैं। ये परीक्षण डॉक्टरों को ये समझने में मदद करते हैं कि समस्या कहाँ हो सकती है और प्रजनन क्षमता में सुधार के लिए एक योजना बनाते हैं। कुछ परीक्षणों में साधारण रक्त परीक्षण या अल्ट्रासाउंड शामिल होते हैं।
हालांकि कुछ अन्य परीक्षण हैं जिनके लिए इमेजिंग, जैसे महिलाओं के लिए HSG या वीर्य विश्लेषण, पुरुषों के लिए की आवश्यकता हो सकती है। साथ में परिणाम एक जोड़े की प्रजनन स्थिति की पूरी तस्वीर देते हैं। एक विशेषज्ञ आपके लिए सही उपचार खोजने के लिए आपके परीक्षण परिणामों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करेगा। इसमें प्राकृतिक गर्भाधान, जीवनशैली में बदलाव या IUI या IVF जैसे सहायक उपचार शामिल हो सकते हैं। महिलाओं के लिए प्रजनन परीक्षण के प्रकार। महिलाओं के लिए कई प्रकार के प्रजनन परीक्षण हैं जो डॉक्टरों को उनके प्रजनन स्वास्थ्य को समझने में मदद करते हैं। ये परीक्षण हार्मोन के स्तर, अंडे की संख्या और गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब की स्थिति की जांच कर सकते हैं। आपका डॉक्टर परीक्षण के परिणाम देखने के बाद सबसे अच्छा उपचार सुझाएगा। महिलाओं के लिए प्रजनन परीक्षण के कुछ सामान्य प्रकार इस प्रकार हैं। रक्त परीक्षण। प्रजनन क्षमता के लिए रक्त परीक्षण AMH, एंटी मुलरियन हार्मोन, FSH, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, और LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जैसे हार्मोन के स्तर की जांच करने में मदद करता है। अल्ट्रासाउंड। यह अंडाशय, गर्भाशय की जांच करने और अंडोत्सर्ग पर नजर रखने में मदद करता है। हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी HSG, यह एक एक्सरे है जो ये जांचता है कि फैलोपियन ट्यूब खुली है या नहीं। ये गर्भाशय के आकार और स्थिति की पहचान करने में भी मदद करता है। सोनोहिस्टेरोग्राफी, यह एक अल्ट्रासाउंड है जो गर्भाशय की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करने के लिए खारे पानी के साथ किया जाता है। डिम्ब ग्रंथि रिजर्व परीक्षण, यह अंडों की मात्रा और गुणवत्ता को मापने में मदद करता है। लेप्रोस्कोपी, यह एंडोमेट्रियोसिस या अवरुद्ध फैलोपियन ट्यूब जैसी समस्याओं की जांच के लिए की जाने वाली एक छोटी शल्य प्रक्रिया है। गर्भाशय ग्रीवा बलगम परीक्षण, महिलाओं के लिए ये प्रजनन परीक्षण अंडोत्सर्ग के आसपास गर्भाशय ग्रीवा बलगम की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने में मदद करता है। पुरुषों के लिए प्रजनन परीक्षण के प्रकार। पुरुषों के लिए भी विभिन्न प्रकार के प्रजनन परीक्षण हैं। वे शुक्राणु स्वास्थ्य और समग्र प्रजनन कार्य का मूल्यांकन करने में मदद करते हैं। ये परीक्षण सरल लेकिन महत्वपूर्ण है क्योंकि पुरुष प्रजनन संबंधी समस्याएं बांझपन के लगभग आधे मामलों को प्रभावित करती हैं। आपका प्रजनन विशेषज्ञ आपके परीक्षण के परिणामों की जांच करेगा और गर्भधारण की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए सबसे अच्छी विधि सुझाएगा। पुरुषों के लिए प्रजनन परीक्षण के सामान्य प्रकार इस प्रकार हैं। वीर्य विश्लेषण, ये परीक्षण शुक्राणुओं की संख्या, गति, गतिशीलता और आकार, आकृति विज्ञान की जांच करने में मदद करता है। हार्मोन परीक्षण, टेस्टोस्टेरोन और FSH जैसे हार्मोनों को मापने के लिए रक्त परीक्षण जो शुक्राणु उत्पादन को प्रभावित करते हैं। आनुवंशिक परीक्षण, ये कम शुक्राणु संख्या या खराब शुक्राणु गुणवत्ता के किसी भी आनुवंशिक कारण का पता लगाने में मदद करता है। अंकोशीय अल्ट्रासाउंड, यह वेरिकोसेले, बढ़ी हुई नसें या प्रजनन पथ में रुकावट जैसी समस्याओं का पता लगाने में मदद करता है। स्खलन के बाद मूत्र विश्लेषण, यह मूत्र में शुक्राणु की जांच करने में मदद करता है जो स्खलन में समस्या का संकेत हो सकता है। वृषण बायोप्सी, जब वीर्य विश्लेषण में शुक्राणु नहीं पाया जाता है तो ये देखने के लिए कि क्या शुक्राणु उत्पादन सामान्य है, एक छोटा ऊतक नमूना लिया जाता है। एंटीस्पर्म एंटीबॉडी टेस्ट, ये जांचने में मदद करता है कि क्या प्रतिरक्षा प्रणाली शुक्राणु पर हमला कर रही है और प्रजनन क्षमता को कम कर रही है। शादी से पहले महिलाओं के लिए प्रजनन क्षमता परीक्षण। शादी से पहले प्रजनन क्षमता की जांच आजकल ज्यादा आम हो गई है। यह अच्छी बात है कि महिलाएं अपने प्रजनन स्वास्थ्य को शुरुआती चरण में ही समझना चाहती हैं। ये परिवार शुरू करने से पहले उनके हार्मोन, अंडे के भंडार या समग्र प्रजनन कार्य से जुड़ी किसी भी समस्या की पहचान करने में मदद करता है। शादी से पहले महिलाओं के लिए प्रजनन क्षमता की जांच से जरूरत पड़ने पर निवारक देखभाल के लिए समय मिल जाता है। यह उन लोगों की भी मदद करता है जो शादी के बाद अपने भविष्य की योजना बनाना चाहते हैं और अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं। महिलाओं के लिए कुछ प्रजनन क्षमता जांच किट हैं जिनका इस्तेमाल आप घर पर कर सकती हैं। अधिक स्पष्ट उत्तर और उपलब्ध विकल्पों के लिए अगला भाग पढ़ें। घर पर महिलाओं के लिए प्रजनन क्षमता परीक्षण। महिलाओं के लिए प्रजनन क्षमता की जांच अब विशेष परीक्षण किट की मदद से घर पर आसानी से की जा सकती है। ये परीक्षण क्लिनिक में जाए बिना आपके प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में बुनियादी जानकारी प्राप्त करने का एक सुविधाजनक तरीका प्रदान करते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि घरेलू परीक्षण पूर्ण चिकित्सा मूल्यांकन की जगह नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप गर्भधारण की योजना बनाना शुरू कर रही हैं तो गर्भवती होने की कोशिश करने से पहले प्रजनन क्षमता की जांच के लिए किट एक अच्छा कदम हो सकता है। कुछ सामान्य घरेलू प्रजनन क्षमता परीक्षण किट इस प्रकार है। ओवुलेशन प्रेडिक्टर किट OPK, ये किट आपके मूत्र में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH की जांच करके ओवुलेशन का पूर्वानुमान लगाने में मदद करते हैं।
घर पर किया जाने वाला AMH परीक्षण यह अंडे के भंडार को जानने के लिए एक छोटे से रक्त के नमूने से एंटी मुलरियन हार्मोन AMH को मापता है। प्रजनन हार्मोन पैनल कुछ किट उंगली से रक्त परीक्षण के माध्यम से FSH, LH, एस्ट्राडियोल और TSH जैसे कई हार्मोनों की जांच कर सकते हैं। ओवुलेशन ट्रैकिंग डिवाइस पहनने योग्य ट्रैकर्स और डिजिटल मॉनिटर उपलब्ध हैं जो आपके सबसे उपजाऊ दिनों का पूर्वानुमान लगाने में मदद कर सकते हैं। महिलाओं के लिए प्रजनन परीक्षण की कीमत भारत में महिलाओं के लिए प्रजनन परीक्षण की लागत आमतौर पर 2,000 रुपये से 15,000 रुपये के बीच होती है। ये डॉक्टर और क्लिनिक या डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा सुझाए गए विशिष्ट परीक्षणों पर निर्भर करता है। हार्मोन स्तर की जांच और अल्ट्रासाउंड जैसे बुनियादी परीक्षण सस्ते हो सकते हैं और AMH परीक्षण या HSG जैसे अधिक विस्तृत परीक्षण महंगे हो सकते हैं। ये समझने के लिए कि आपके लिए कौन से परीक्षण महत्वपूर्ण हैं, प्रजनन विशेषज्ञ से परामर्श करना हमेशा सबसे अच्छा होता है। वे आपकी मदद करेंगे और आपके स्वास्थ्य के आधार पर उचित लागत का अनुमान लगाएंगे। समापन शब्द महिलाओं के लिए प्रजनन क्षमता परीक्षण प्रजनन स्वास्थ्य को समझने और भविष्य की योजना बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस ब्लॉग में हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है, जैसे कि किसे परीक्षण पर विचार करना चाहिए, महिलाओं और पुरुषों के लिए परीक्षण के प्रकार, प्रजनन क्षमता परीक्षण कैसे काम करते हैं, घर पर परीक्षण के विकल्प और बहुत कुछ। यदि आप शादी के बाद अपना परिवार बढ़ाना चाहते हैं तो जल्दी परीक्षण करवाना महत्वपूर्ण है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न FAQ, मैं कैसे जानूं कि मैं प्रजनन योग्य महिला हूं? यदि आपका मासिक धर्मचक्र 21 से 35 दिनों के बीच नियमित है तो ये प्रजनन क्षमता का अच्छा संकेत है, लेकिन केवल परीक्षण ही इसकी पूरी तरह पुष्टि कर सकते हैं। किसी लड़की की प्रजनन क्षमता का परीक्षण कैसे किया जाता है? प्रजनन क्षमता की जांच हार्मोन रक्त परीक्षण, अंडाशय और गर्भाशय के अल्ट्रासाउंड और कभी-कभी फैलोपियन ट्यूब के खुले होने की जांच के माध्यम से की जाती है। गर्भधारण का प्रयास करने का सबसे अच्छा समय क्या है? प्रयास करने का सबसे अच्छा समय आपकी प्रजनन क्षमता अवधि के दौरान होता है, जो अंडोत्सर्ग के 5 दिन पहले और उसके दिन होता है, जब गर्भधारण की संभावना सबसे अधिक होती है। क्या प्रजनन परीक्षण दर्दनाक होता है? रक्त परीक्षण और अल्ट्रासाउंड जैसे अधिकांश प्रजनन परीक्षण दर्द रहित होते हैं, लेकिन HSG जैसी प्रक्रियाएं थोड़े समय के लिए हल्के से मध्यम ऐंठन का कारण बन सकती हैं। सकारात्मक प्रजनन परीक्षण क्या है? ओवुलेशन किट पर सकारात्मक परिणाम का मतलब है कि आपके शरीर में LH वृद्धि हुई है और अगले 24 से 36 घंटों में आपके ओवुलेशन की संभावना है। तो दोस्तों, आज आपने जाना महिलाओं और पुरुषों के लिए प्रजनन क्षमता की जांच क्यों जरूरी है और कौन कौन से टेस्ट कराए जाने चाहिए। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों या फैमिली के साथ शेयर करना न भूलें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी हेल्थ और फर्टिलिटी से जुड़ी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। आपके मन में अगर कोई सवाल है या आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मैं हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें।